अजमा साहबा जल्दी से जवाब दें, उसके बाद मैंने सना साहबा के पास जाना है। छोटा जवाब दीजिएगा, सना साहबा की बारी है जी। गो अहेड अजमा साहबा। नहीं, छोटा नहीं हो सकता। पहले तो मैंने पूछना है भाजन तुसी कित्थों आए हो? अच्छा, तुसी इस मुल्क के सेनेटर हो और आपको इतना नहीं पता कि डेजोल्यूशन ऑफ असेंबली, एक असेंबली को जो है वो कोई तरीके अदम एतमाद की वोटिंग से बचने के लिए उसको डिसॉल्व कर देना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग जाना, उसको एक पार्लियामेंट की ऐसी रेजोल्यूशन जिसपे कहा जाए कि पूरे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन कराया जाए, वो इकट्ठी होती है, उसका स्टेटस एक होता है। वो कित्थों भाई, कित्थों आए हो और कितने जाना तुसी इस मुल्क को लेके? मेरा तो ये सवाल है। अब दूसरी बात यह है कि जो लोग खुद अपने सियासी मकासद के लिए जो एक एक साल पहले जो दो प्रोविंशियल असेंबलियां जो है अपनी सियासत की खातिर जो है वो उसको भेंट चढ़ा दे, फिर अपने आप को जमहूरी कहे और फिर वो लोग पूछे कि असी कौन लोग हैं? तो ये भाई आप एलियंस हैं इस मुल्क के अंदर, आप इस मुल्क के अंदर फनकार हैं और फनकारियां कर करके आपने इस मुल्क को यहां तक पहुंचा दिया है। अब ये भी आपने देख लिया सेनेटर साहब की गुफ्तगू में, अगर अभी आपने बड़ा क्लियर कट सवाल पूछा था आसान न्याजी वाला, मेरा सवाल और है। मेरा सवाल ये है कि ये जो जिस ये पूरी ये एक दफा तो नहीं, 9 मई तो नहीं हुआ ना, इस 9 मई के पीछे एक साल की मेहनत है इमरान खान की, जिसके अंदर उसने लोगों को इदारों के खिलाफ, उनके जो लोग हैं उनके खिलाफ उकसाया, उनको चार्ज किया। और फिर 9 मई को क्या हुआ था? 9 मई को हुआ था कि बकायदा कहा गया इमरान खान की जान को खतरा है, बाहर निकले, इमरान खान जो है उसको मार दिया जाएगा, बाहर निकले। और जगह आपको बता दी गई है कि आपने कहां जाना है। और जगह कैसे बताई गई थी कि 9 मई से कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले गालिबन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदयाल साहब थे उस वक्त, उनकी हमायत में एक रैली निकाली गई थी और एग्जैक्टली वो रूट लिया गया था जो रूट जो है जीएचक्यू वाला रूट था, जो 9 मई को अडॉप्ट किया गया था। इनको रास्ते दिखाए गए थे, इनको बताए गए थे। अभी ठीक ये है। पूछ रहे हैं केस खत्म क्यों नहीं हुए? प्यारे भाई फिर कित्थों आए हो और कित्थे जाओगे? आपने ये के लेके रखे हैं आपने इन केसेस के ऊपर। मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हम केस नहीं चलने देंगे। बंदयाल साहब ने फुल फैसिलिटेट किया आपको, वो आपको स्टे दे के रखे हैं, आपको उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया किसी चीज को आपके ऊपर। अब मिलिट्री कोर्ट्स के बकायदा जो है वो ट्रायल शुरू हो गए हैं जिन्होंने ये हरकतें की हैं। अभी आपने नई देखी है, आपने देखी होगी मंसूर, नई फुटेज जो आई है जो एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला करने की है। शर्म नहीं आ रही? इन जैसों को सियासी लोग कहेंगे आप? इन लोगों के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए कहेंगे आप हमें? ये सियासी लोग हैं? इनमें और तालिबान में फर्क क्या है? तालिबान में नहीं जाते अस्पतालों में, अस्पतालों में अटैक करने वो भी नहीं जाते, ठीक है। जो हरकतें इन्होंने की है। और अभी भी अगर मगर वो फलाना, इमरान खान इन्वॉल्व है सबके अंदर। फिर जब उसको इमरान खान को कहा जाए कि आके शामिल तफ्तीश हो जाए, वो धमकियां देता है, अच्छा, हरे को धमकी अब देता मैं है, अब मैं मैं हरे मैं को धमकी, उसको शामिल तफ्तीश होने के लिए कहोगे मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी नहीं चले छोड़ूंगा, मैं उसका दिमाग दुरुस्त नहीं होता। सना बुच्चा साहिबा, इमरान खान साहब के साथ इस 9 मई को किस तरह कनेक्ट करेंगे? अभी तो ये आर्टिकल कनेक्ट करने की कोशिश किए जा रहे हैं कि नहीं जी इमरान खान साहब ने आर्टिकल नहीं लिखा। आज सहाफी मिले इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा मैंने ही लिखा है, मैंने डिक्टेट करवाया था, कर लो जो करना है, बिला वजह बैठ के तहकीकात करने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल क्यों नहीं जान छोड़ा? इतनी ज्यादा क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है? पिछले 3-4 दिन से पूरे पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर जो है ये आर्टिकल इकोनॉमिस्ट का चलता ही जा रहा है। मेरा तो ख्याल है एक ही एफर्ट होना चाहिए। अगर आपको वाकई खान साहब के आर्टिकल पे इतना एतराज़ है, तो जिस शख्सियत के बारे में उन्होंने लिखा है यानी कि जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब, वो जाके हत्या इज्जत का केस कर दें, लंदन जाके कर लें, इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, क्योंकि उनको बेसिकली तो उनका ही नाम आया है ना, तो उन्हीं को जाके ये करना चाहिए। मैं और आप कौन होते हैं? व्हाई शुड वी पुट आवर एफर्ट्स इनटू द फैक्ट कि किस लिए किया, क्यों किया? इमरान खान साहब ने लिखा है और अगर ये बात गलत है तो आप जाइए, कोर्ट्स आर ओपन। वैसे और सना जर्नलिस्टिकली, अब मैं जरा आपसे जर्नलिस्टिकली एक सवाल करना चाह रहा हूं, बिकॉज दिस इज नॉट पॉलिटिकली एफिलिएटेड, लेकिन अगर एक शख्स का आर्टिकल एक अखबार में या मैगजीन में छपे और वो ये कहे, एक्सेप्ट करेगी जी मेरा है, मैंने लिखा है, बात खत्म, so can anyone else actually doubt that या raise objections on that कि नहीं नहीं ये आपने नहीं लिखा, ये किसी और ने लिखा है? वो बंदा खुद ओन कर रहा है कि जी इसका एक एक लफ्ज मेरा है, तो बात क्या वहां खत्म नहीं हो जाती? देखिए ना, जेलर साहब आपको कहेंगे कि मैं तो हर किसी को चेक करता हूँ जब वो अंदर जाते हैं और जब वो बाहर आते हैं, तो जाहिर है किसी का दिमाग तो वो चेक नहीं कर सकते कि क्या उन्होंने किसको, गौर खान साहब को या पंजुता साहब को या शेर अफगन मरवत साहब को कुछ उन्होंने लिखवा दिया हो, कुछ उन्होंने बता दिया हो, तीनों ने बैठ के मिलकर वो आर्टिकल लिख दिया गया हो। तो ये मेरा तो नहीं ख्याल कि इट्स रिफ्यूटेबल। आई थिंक इसमें कोई मजायका नहीं है। यहाँ तक कि वो एक कॉन्विक्ट है, वो जेल में है और उनका आर्टिकल कैसे छप गया, मुझे इसमें कोई आर नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो
इमरान खान साहब ने लिखा है, मुझे तो कोई डाउट नहीं है, एवरी लाइन स्पीक्स फॉर हिम एंड स्पीक्स लाइक हिम। सो मुझे नहीं इस पे कोई मुखातर नजर आता, लेकिन आप देखिए ना इमरान खान साहब की सोच और अभी भी रवैया वही है कि कर लो जो करना है। और वो इलेक्शन कमीशन जाती है उनसे बात करने, तो वो कहते हैं जी आप चारों के फेसेस भी मैं जानता हूँ, आपके नाम भी मैं जानता हूँ, और अब मैं पावर में आऊंगा तो आपके ऊपर आर्टिकल 6 का इतलाक होगा, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हुआ है, और आपके पीछे जो उस वक्त खड़े हैं नहीं खड़े होंगे, कोई नहीं होगा आपको बचाने वाला। तो मतलब फॉर गॉड सेक, अगर आपने रिकंसिलिएटरी टोन लानी है, अगर आपने पॉलिटिकल स्पेस में वापस आना है, तो इंसान अपने रवैये पे तो जरा नजरसानी करे। हम बैठ के आपको डिफेंड भी करें, हम ह्यूमन राइट्स की बात भी करें, आपके लिए ह्यूमन राइट्स लॉयर्स भी बात करें कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं बैठ के जेल के अंदर और मतलब जिस तरह से धमका रहे हैं, जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, आई मीन आई डोंट थिंक ये कोई रिकंसिलिएटरी टोन सेट हो रही है। अगर इन्होंने कहीं जाके पीटीआई ने रिकंसाइल करना भी है सियासी सेटअप में आने के लिए, तो आप मुझे बताइए कि इस मिजाज के साथ हो सकता है? और अभी इनके पहले कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसरान के पास फंसते थे तो इनको इलेक्शन ट्राइब्यूनल बचा लेता था, और वो 2 जजेस साहिबान में बचा लेते हैं। अब इनको इससे कौन बचाएगा? अब ये जो काकड़ साहब कह रहे हैं कि हमने नहीं कुछ करना, हमने तो सारा कुछ दूसरी हुकूमत जिसने आना है उन्होंने करना है जो करना है, तो वो तैयार हैं करने के लिए, और वो फिर किस बुनियाद पर करेंगे? वो इलेक्शन जो जीते हुए होंगे वो भी जेल में हो जाएंगे, और जो नहीं इलेक्शन लड़ सके होंगे वो भी जेल में जाएंगे। सो मतलब व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट इज इट दैट ही वांट्स? क्योंकि इस वक्त रेकंसिलिएशन तो नहीं हो रही उनकी किसी भी टोन से, कोई इस आर्टिकल से तो इट पुट्स अ पॉज, एक एंड बटन दब जाता है कि रेकंसिलिएशन तो नहीं होने वाली। फिर क्या वापसी और क्या लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं, मुझे पता नहीं चलता। कंफ्यूज किस्म के सिग्नल्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये सना जिस तरफ इशारा कर रही हैं, दिस इज अ फैक्ट। हमने पिछले 3 दिन के अंदर बड़ी हमने मिक्स किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखी हैं आप लोगों की तरफ से। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो कहते रहे कि जी हमें चीफ जस्टिस से कोई मसला नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब आके कहते हैं कि नहीं जी, इमरान खान साहब ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो बड़े मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं आपके कैंप से, समझ नहीं आ रही कि आप लोग चाहते क्या हैं। और इमरान खान साहब एक जगह जो है वो, अगर हम आपकी बात माने कि ये आर्टिकल वाकई उन्होंने लिखा है, तो इसका मतलब है कि आप लोग तो हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रहे हैं, आप रिकंसाइल करने की तो कोई बात ही नहीं करना चाहते। देखिए, मैं आपको जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रहे हैं ना, और जो कह रहे हैं कि इस तरह कुछ हो नहीं रहा, मैं आपको एक वाकया, एक बात है कि जब ये ट्रिब्यूनल में गया तो जज साहब ने 2 मुख्तलिफ हलकों के 2 पेपर जब जो रद्द हुए थे, तो जज साहब ने कहा कि ये दोनों पेपर रद्द हुए, इनके ऊपर ये एक ही जो कंप्लेंट है वो एक ही है, मतलब जो उसके ऊपर एतराज़ है वो एक ही है। और उन्होंने कहा क्या एक ही जज ने, एक ही आरओ ने ये दोनों किए? तो जवाब आया नहीं जी, ये तो 2 मुख्तलिफ आरओस थे। तो उन्होंने कहा तो फिर इसके अंदर फुल स्टॉप कॉमा तक में फर्क नहीं है, हाउ कुड दैट बी पॉसिबल? ठीक है, तो यहां पे भी इस तरह हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर नहीं, ये डॉक्टर साहब ये किसके पेपर्स हैं? ये किसके? नहीं, अब मेंशन कीजिए ना, बताइए किसके पेपर्स के साथ ये सब कुछ हुआ? ये 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 डिफरेंट हलकों में 2 डिफरेंट कैंडिडेट्स के पेपर रिजेक्ट हुए थे। अच्छा, ठीक है, उन दोनों के रिजेक्शंस जो हुए थे, जिन बेसिस पे हुए थे, उनके ऊपर एक ही एतराज लगा था। उस एतराज के ऊपर जो नोट लिखा गया था, उस नोट के ऊपर ना फुल स्टॉप ना कॉमा का फर्क था। ओके, कोई फर्क नहीं था, और 2 मुख्तलिफ लोगों ने, 2 मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स ने 2 मुख्तलिफ टाइम पे लिखा था। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद फिर आ जाती है, मैं वो एक इंटरव्यू देख रहा था हबीब अकरम साहब का। जी, वो बता रहे थे कि आई डोंट नो इफ यू पीपल वर प्रेजेंट ओवर देयर और नॉट, कि जब इमरान खान के सामने थे तो उन्होंने बताया था कि 6 पॉइंट्स बताए थे कि किस सीरीज में चीजें होंगी। अच्छा। और किस तरीके से होंगी, और उन्होंने उनको कहा था कि ये लंदन प्लान है और इस लिहाज से हो। तो अगर आज आप उसको रिट्रोस्पेक्टिवली देखें, जो उन्होंने 6 महीने पहले आप सब लोगों को बुला के कहा था, आज वो सारी बातें उसी सीक्वेंस में पूरी हो रही है। ठीक। अच्छा, ये याद रखें कि ये सारी वो बातें हैं जो मरियम नवाज साहिबा ने भी अपनी तकरीरों में उसी सीक्वेंस में मांगी हुई हैं, उसी तरीके से मांगी हुई हैं। तो सवाल बिल्कुल है कि क्या बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है? आप जरा जाके उनकी तकरीरें सुने। उन्होंने कहा कि इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक मियां साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान के ऊपर 200 केसेस नहीं होंगे, वो इतने केसेस भुगतेंगे नहीं, इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक मियां साहब के को नाअहली खत्म कर देंगे। नाअहली तो आपने खत्म कर दी है, नलायकी कौन आके खत्म करेगा? ओहो, ठीक है। तो एनीवे पॉइंट ये है, ये आप कह रहे हैं कि
मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में कहा कि इलेक्शन तब तक नहीं होंगे जब तक इमरान खान पे 200 केसेस नहीं होते। ये कहा है मरियम नवाज ने। हाँ, हाँ, घर आके कहा था। मुझे याद पड़ता है उन्होंने कहा है, अच्छा, उन्होंने कहा इनके ऊपर केसेस जब तक आप नहीं बनाओगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग चेक करेंगे सर, ये चेक करते हैं। आप अगर ये बात कह रहे हैं हम इसको चेक करवाते हैं। गॉड, बिल्कुल। अगर 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 लेट मी रिफ्रेज इट, ठीक है, अगर उन्होंने केसेस का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा जब तक इनके आप ना अहल नहीं करोगे, इनको अंदर नहीं करोगे, वो सारी चीजें मे बी उसमें थोड़ा सा वो हो गया हो, लेकिन तो इस तरह तो इनको आप ना अहल करोगे, इनको आप जेल के अंदर करोगे, इनको आप कन्विक्ट करोगे, इनकी आप कन्विक्शंस करोगे, इनके आप वो करोगे, तो ये सारी उसी की तरफ जा रही है ना। देखिए मेरी बात सुने, ये सारी उसी तरफ जा रही है। आप इस तरह तो देखें, इस तरह तो आप लोगों ने याद है, आप लोगों ने एक गाना बनाया था, वो एक साहब होते थे आपके गवर्नर सिंध, इमरान इस्माइल साहब, अब तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए, तो उन्होंने एक गाना बनाया था नेक्स्ट स्टॉप अडयाला, याद है आपको? याद है ना सब कुछ? तो अब हम ये कहें, अगर ये कहें कि आपको तो पहले ही पता था कि नवाज शरीफ वगैरह ने उन सबने पहले अडयाला जाना है, उसके बाद आपकी हुकूमत ने आना है, तो ये तो आप इमरान खान साहब 2014 से कहते आए हैं कि नवाज शरीफ को जेल में डालो, शहबाज शरीफ को जेल में डालो, और बाद में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में चले गए। तो ये तो हुआ सबके सामने। तो सियासी रहनुमा तो एक दूसरे में कहते रहते हैं इस तरह की बात। हमारे टाइम पे नहीं बने थे उनके ऊपर, मंसूर, उनके ऊपर केसेस हमारे टाइम पे नहीं बने थे, उनके ऊपर एक केस भी हमारे टाइम का नहीं बना हुआ। ये इन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर खुद केसेस बनाए हुए हैं। ठीक, हमारे टाइम का कोई केस नहीं बना, हमारे टाइम का सिर्फ एक है। हमारे टाइम के जो केसेस है वो 2-3 है, एक बहुत गलत हुआ था, लेकिन उसका मैं टोटली एग्री करता हूं। लेकिन हमारे जो असल केस थे वो थे ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले, ये जो क्या कह सकते हैं उसे, जो फेक अकाउंट्स वाले थे, वो चीज थी, उसके ऊपर था। और रही बात ये कि कहते कि कोई नहीं है, आप जरा ये कौन सा पेपर मिल है, जरा उस पेपर मिल के जरा लेकर आए ना जरा। उसमें मजे की बात ये, उसमें जो चेक्स का जिन हदैबिया पेपर मिल, उसमें जो चेक्स का जिक्र है ना, वो आज भी चेक्स उधर ही है, वो वाकई उसी तरीके से कैश हुए थे, वो अपनी जगह पे पूरी तरह ठीक है, उनका मनी ट्रेल पूरी नजर आती है कि पैसा कहां से कहां गया था। वो एक दफा खोल के देख लेना। अज़मा साहबा वांट्स टू रिस्पॉन्ड, आपको मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद अज़मा साहबा को लास्ट चीज मंसूर, लास्ट चीज जी जी, इन लोगों की जो कंपनियां खुली है वो 1993-92 में जब ये प्राइम मिनिस्टर के बाद हुए थे, इनकी ज्यादातर कंपनियां उस वक्त की रजिस्टर्ड है।